नमस्कार दोस्तों, आरकेडी गर्ल्स इंटर कॉलेज दुल्हापुर गोंडा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया था। न्यूमेरिकल 1-2 लगवाएंगे आज। देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट है। सवाल है आपका, दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु समान आवेश है, ठीक है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन्हें एक दूसरे से स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे लगाएंगे इसको, क्योंकि गोलों पर समान आवेश है, ठीक है, गोलों पर समान आवेश है, ठीक है। अतः जब इन्हें हम स्पर्श कराएंगे तो ये आवेश में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः प्रत्येक पर क्या हो जाएगा, Q गुणांक हो जाएगा। स्पर्श कराने के हल भी देखिए आप लोग, देखो रिकॉर्डिंग आउट थी। स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पर Q कूलाम का आवेश हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दिया क्या क्या है आपको, स्मॉल आर, दूरी दोनों के बीच की कितनी दिया है, 90 सेंटीमीटर। तो ये सीजीएस पद्धति में है, इसे हम मीटर में बदल लेते हैं। क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। 90 को 100 से भाग दे दीजिए तो ये आपको कितने मिल जाएगा, मीटर में। एक जीरो से एक जीरो कट गया, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। फिर आपका दिया है बल, यानी F दिया है। F बराबर कितना है, F बराबर आपका दिया है 0.025 न्यूटन, ठीक है। आपको निकालना क्या है, प्रत्येक पर अंतिम आवेश ज्ञात करना, ठीक है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार हम क्या जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q, क्योंकि आवेश समान है इसलिए Q यहाँ पर हो जाएगा अपान r², ठीक है। Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, दोनों पर Q है, ठीक है। तो F बराबर आप भी जानते हैं कि 9 × 10⁻9 होता है। 9 × 10⁻9 कितना होता है, 9 होता है। मल्टीप्लाई Q को Q से गुणा करेंगे तो Q² हो जाएगा आपका अपान R, यानी दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 0.9 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखिए, अब ध्यान दीजिए आप, बल का मान भी आपको दिया हुआ है। बल का मान कितना दिया है, 0.025 न्यूटन। इसका भी मान रख दीजिए 0.025 न्यूटन इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 × 10⁻9 गुणे Q² बटा, ये हो जाएगा आपका 9×9 = 81। 9×9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान देने वाली बात ये है आपकी, हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात आपकी ये है, इसे 2 बार आप लिख सकते हो, 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 स्क्वायर, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे। अब हमें मान निकालना है Q का, तो Q को एक तरफ रोक लीजिए और सभी को उधर भेज दीजिए, देखेंगे आगे। तो जो यहाँ डिवाइड कर रहा है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 0.025 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, ठीक है, अपान 9 मल्टीप्लाई 10⁹, ठीक है। ये यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ पर आकर भाग करेगा, ठीक है। बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q², क्या हो जाएगा आपका Q², ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। 9 देखिए ये कट जाएगा तो आपका
1 बचेगा। कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। ठीक, अब आप देखेंगे क्या होगा आगे। क्यू को इधर लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 0.025 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.9 अपान 1.0 मल्टीप्लाई 10⁹। ये पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 0.025 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक है, यानी 10⁻1 और 9 तो 10 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना मान आ रहा है? तो देखिए इसको गुणा करने पर आपको क्यू स्क्वायर बराबर आपको डायरेक्टली मिलेगा, क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 2.25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ये कोई गलती हो जाए। 9 बचे 45 के 5 हासिलाई 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिलाई 2, 9 0 0 2। ठीक है, 9 0 0। तो 3 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा है, 1 अंक बाद यहाँ लगा है, 4 अंक बाद दशमलव लगा, 4 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप क्या कीजिए, 10 की घात 10 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे प्लस में है, ऊपर का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, अब आप 108 अंक पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में या 9th में, इस दशमलव को इधर ले जाते हैं हम, 2.25 गुणे 10 की घात, देखो 1 2 अंक इधर लेंगे, 10 की पावर -2 यहाँ आ जाएगा, और गुणे 10 की घात -10 है। क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा आपको। फिर गुणा में पावर का होती है, जुड़ती है, गुणा में पावर आपकी जुड़ती है। ठीक है, फिर देखो स्क्वायर यहाँ पर हटेगा तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट। 2.25 गुणे 10 की घात -12। अब आप करनी जानते हैं, स्क्वायर रूट निकालना जानते होंगे आई होप। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा क्यू बराबर, ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 पाएंगे। ठीक है, और 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना पाएंगे हम? 1.5। ठीक है, गुणे 10 की घात 6 है तो 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका? आवेश आया, तो आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप न्यूमेरिकल हल कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है आज। अगला चैप्टर आपका है, उसे आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आज हम कुछ थोड़ा बहुत मतलब उसका बताए दे रहे हैं कुछ। और ये जो आप न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में न्यूमेरिकल होगा, वो आप लोग अच्छे से लगाएंगे, मेहनत करेंगे घर पर। और जो नहीं लगेगा वो आप सवाल नंबर टिक करके हमें बोल देंगे, कमेंट बॉक्स में बोल देंगे, या फिर क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है ये यूट्यूब चैनल पर ही रहेगा, फेसबुक पर लाइव साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम यूट्यूब पर ही डाल रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है वो यूट्यूब चैनल विपिन मिश्रा RKD GIC को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे नोट हो गया, नीचे वाला नोट को नोट। आपका लेसन नंबर 2 है, लेसन नंबर 2, वैद्युत फलक तथा गॉस प्रमेय। वैद्युत
फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर को आपको बहुत विधिवत पढ़ना है, बहुत विधिवत जानकारी इसके बारे में चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस प्रमेय क्या है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। वैद्युत कि जब वैद्युत बल रेखाओं को किसी क्षेत्रफल में से गुजारा जाता है, जैसे ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। अब इन्हें किसी क्षेत्रफल से गुजार दो, ठीक है, इन्हें किसी क्षेत्रफल से गुजारो, तो जो इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वही आपकी चुंबक वैद्युत फ्लक्स है। जो वैद्युत बल रेखाएं आपकी हैं वही आपकी वैद्युत फ्लक्स है। बशर्ते उन्हें ये काम करना है आपको कि उन वैद्युत बल रेखाओं को किसी क्षेत्रफल में से गुजारना। क्या करना है, किसी क्षेत्रफल में से गुजारना। जैसे कि इस तरह से इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में थोड़ा आप लोग मेहनत करके घर पर पढ़ लेंगे कुछ इसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय पढ़ लेंगे आप लोग। उसके बाद आपको हम बताएंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। ई का मतलब होगा इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। फाई वैद्युत फ्लक्स का एक प्रतीक है, ठीक। अब उसके बाद जो है गॉस का प्रमेय है। गॉस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। गॉस का प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।